तो अपन पढ़ रहे थे सीमेंट्स। सीमेंट्स के अंदर अपने पास नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग्स आती है, दैट इज द, जो कि अपने पास क्या थे, टेस्ट ऑफ दी सीमेंट्स आ रहे थे। तो वाटर रिक्वायरमेंट्स अपन ने देख ली थी, हाइड्रेशन देख लिया था, और उसके बाद में अपने पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी सीमेंट्स के दोनों स्टेप्स देख लिए थे। ये बीच में खाली पेज कैसे आया? ओके, चलो ठीक है। तो अपने पास यहाँ तक अपन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ तक कर लिए। Now, the next thing is to be discussed is the testing of the cements. Next thing is the testing of the cements. तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है दैट इज द टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट, जो कि अपने पास क्या है, टेस्टिंग टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट क्या कहती है? टेस्टिंग ऑफ सीमेंट्स अपने पास देखते हैं। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट्स किस लिए कहा? ओके, टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट्स। टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट, तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट्स अगर अपन बात करें, ओके, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, टेस्टिंग, ओके, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट is being carried out, is being carried out out in order to check, in order to check it its engineering property, engineering, okay, engineering properties, properties and and performance 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 when used for for constructions. Testing of cement can be done by testing testing of cement can be can be done by can be done by can be done by first is the, number one is the field test, field test, number two is the आपके पास लैब टेस्ट। ओके, तो अपन यहाँ पे फर्स्ट अपने पास देखेंगे फील्ड टेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज टू बी डिस्कस इज द फील्ड टेस्ट। ओके, फील्ड टेस्ट, ओके, क्या कहते हैं फील्ड टेस्ट अपन को देखते हैं। ओके भाई साहब, अब आप क्या हुए हो, नए नए जयन भर्ती हुए, ठीक है। अपन को एक छोटी सी कहानी बताते हैं, और उसी कहानी के साथ में अपन क्या करेंगे, सारे सारे अपने फील्ड टेस्ट कर लेंगे अपने पास किसके, आपके पास सीमेंट्स, ठीक है। तो अपने पास अब अपन हुए नए नए जयन भर्ती, ठीक है, जयन या अयन जिस भी पोस्ट पे अपन भर्ती हो गए और साइट के ऊपर चल रहे, ठीक है। गाड़ी से उतरे हैं, चश्मा वश्मा लगा रखी है और ऐसे स्टेशन में घूम रहे हैं, और साइट की तरफ धीरे धीरे अपने पास स्लो मोशंस के अंदर वॉक करते हुए साइट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इधर उधर देखते हुए जा रहे हो कि साइट के ऊपर क्या काम चल रहा है, ठीक है। तो देखो, अब सिंपल सी बात है कि दो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर अपन किताबी नॉलेज लेके जा रहे हैं, ठीक है, और फील्ड के ऊपर जा रहे हैं, तो अपने पास वहां पे एक 10वीं 11वीं पढ़ा हुआ, 9वीं 10वीं बंदा पढ़ा हुआ बंदा मिलेगा, जो ऑलमोस्ट आपकी एज का डबल आदमी होगा, ठीक है। वो होगा साइट सुपरवाइजर, और जो भी ठेकेदार रहेगा उसका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जो भी आप कंसीडर करना पड़ा, तो वो राइट हैंड होगा। तो उसको जितना आपकी उम्र नहीं है उससे ज्यादा तो उसके पास क्या है, एक्सपीरियंस,
तो उसकी कोशिश यही रहेगी कि जो ये इंजीनियर साहब क्या हो, साइट से जितना हो सके दूर रहे। क्योंकि अपने पास ठेकेदार ऐसी कौम ही ऐसी है कि उनका अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करना ही करना है। अगर करेंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा, है ना? गंदा है पर धंधा है, ये वाली कहानी होगी वहां पर। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। तो उनकी मेन कोशिश रहेगी कि इंजीनियर कितना हो सके, इंजीनियर को जितना हो सके अपन साइट से क्या रखा जाए, दूर रखा जाए। तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी कि जो अपने पास इंजीनियर साहब है वो एज मच एज फार अवे फ्रॉम द स्टे फार अवे फ्रॉम द साइट से अपने पास क्या रहने चाहिए, दूर रहने चाहिए। ठीक है, अब अपना काम ये है कि अपन पहली बार ही गए, अपन को कुछ आता जाता भी नहीं है। और अगर उन साइट वालों को पता चल गया कि इसको कुछ आता जाता नहीं है, तो वो सारी उम्र आपको कभी सीरियस नहीं लेंगे। तो अपन को क्या करना है, थोड़ा सा एटीट्यूड में रहना। तो एटीट्यूड में रहते हुए अपन साइट के ऊपर जाएंगे, इधर उधर ऐसे देख रहे हैं आराम से क्या काम चल रहा है, कैसे वैसे चल रहा है। तो ऐसे घूमते घूमते अपने पास जहां पे सीमेंट रखी होगी वहां पे पहुंच जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास जैसे बैग बैग रखा होगा, तो सीमेंट का बैग रखा होगा, कोई भी रैंडम बैग के ऊपर ऐसे पैर से अपन क्या करेंगे, पैर से उसको दबाएंगे। कि ये माना सीमेंट बैग रख रखा है, ये अपने पास पैर का पंजा है, तो इसको ऐसे ऐसे पंच करके उसके अलग अलग हिस्सों पे देखेंगे। ठीक है, इससे क्या पता चला सर? इससे ये पता चला कि अगर अपन सीमेंट बैग के अंदर लगा रहे हैं और पैर अपना अंदर की तरफ धस रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ कंप्रेस हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि सीमेंट बैग शुड बी फ्री फ्रॉम द लम्प्स होने चाहिए। यानी सीमेंट का पहले से हाइड्रेशन नहीं हुआ है और इसके अंदर किसी भी प्रकार के लम्प्स नहीं बन रखे। अगर आपके पास पहले से हाइड्रेशन हो रखा होगा, लम्प्स बन रखे होंगे, तो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि जब भी अपने पास सीमेंट बैग हो तो उनको चारों तरफ क्या करें, मार के देख लेंगे और अपने पास ये देखेंगे कि सीमेंट बैग क्या हो, लम्प से क्या हो, फ्री हो। ठीक है, अगर सीमेंट बैग लम्प से फ्री है तो अपने पास सीमेंट क्या है, नहीं है, पुरानी सीमेंट नहीं है। अगर आपके पास लम्प्स अगर बने हुए हैं तो आप उसी टाइम उस सीमेंट बैग को क्या है, साइड से हटवा देंगे। सच काइंड्स ऑफ दिस सीमेंट शुड नॉट बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, इन द स्ट्रक्चर के अंदर अपन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अपन ने आपने ऐसा किया और देखा और उसको ऐसे सेटअप करके देखा और आपने देखा कि लम्प्स तो नहीं बन रखे। तो लम्प्स नहीं बन रखे हैं तो अपने पास दिमाग में आया और अपने पास में रखे हुए सीमेंट बैग का ढक्कन मुंह खोला और अपन ने देखा कि सीमेंट्स का है ना, सीमेंट को पेस्ट को ऐसे जैसे अपन क्या करेंगे, सीमेंट के अंदर हाथ डालेंगे और थोड़ी सी सीमेंट बाहर निकालेंगे। लेकिन जैसे ही सीमेंट बैग के अंदर अपना हाथ इंसर्ट किया तो अपन को कैसा फील आना चाहिए, स्मूथ फील आना चाहिए और अपने पास कूल्ड फील आना चाहिए, ठंडा महसूस होना चाहिए और अपने पास ऐसे स्मूथ सा फीलिंग आनी चाहिए, ऐसे हाथ जैसे इजीली स्लिप होते हैं ना, वैसा फील आना चाहिए। तो स्मूथ फील होना चाहिए और अपन को क्या होना चाहिए, कूल फील होना चाहिए। जैसे अपन ने हाथ डाला तो अपने पास क्या आना चाहिए, स्मूथ और कूल फील होना चाहिए। जैसे बाहर निकाले तो अपने पास थोड़ा सा सीमेंट पेस्ट अपन हाथ में लेंगे। हाथ में रखने के बाद में अपन उसको ऐसे ऐसे रब करेंगे और रब करते हुए देखेंगे कि इसका जो कलर है वो ऐसा तो नहीं कि कहीं पे अलग कलर है, पैचेस तो नहीं दिखाई दे रहे। तो अपने पास एक यूनिफॉर्म ग्रेनिश ग्रे कलर दिखाई देना चाहिए। यूनिफॉर्म ग्रेनिश ग्रे कलर दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और फिर अपन क्या करेंगे, ऐसे फिंगर्स के बीच में रब करेंगे, तब भी अपन को क्या होना चाहिए, स्मूथ फील आना चाहिए। फिर उसी हाथ में जो सीमेंट्स थी पास में पड़ी हुई बकेट के अंदर जिसमें पानी भरा हुआ था, आप उसमें डाल दोगे। ठीक है, तो वो आपने डाला तो वो क्या करेगी, सिंक होने से पहले थोड़ी देर क्या करेगी, सरफेस पे फ्लोट करेगी और फिर सिंक हो रही है, ऐसा हो रही है तो सीमेंट क्या है, अच्छी है। ठीक है, साथ ही साथ आपने क्या किया, थोड़ा सा सीमेंट पेस्ट लिया और आपने थोड़ा सा पानी मिला के उसको ऐसे ऐसे मिक्स किया और ऐसे ऐसे करेंगे। तो जैसे सीमेंट का पेस्ट बना तो उनके बीच में कैसे आना चाहिए, स्टिकी फील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टिकी फील होना चाहिए। ओके, स्टिकी फील होगा तो आपके पास जैसे चिप चिप का फेविकोल नहीं होता, उस तरह का अपन को दिखाई देना चाहिए, फील होना चाहिए। इसका मतलब अपने पास सीमेंट्स क्या है। ओके, साथ ही साथ जब अपन ने सीमेंट्स के हाथों में लेके रब कर रहे थे तो अपने पास स्मूथ फील होना चाहिए। अगर उसके अंदर स्मूथ या रफ फील हो रहा है तो इसके मतलब, इसका मतलब क्या हो गया कि सीमेंट के अंदर क्ले पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा मिले हुए हैं। क्ले पार्टिकल्स क्या हुए हैं, मिले हुए हैं ना। तो जिसकी वजह से आपके पास क्या हो सकती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या आ सकती है, खराब आ सकती है, कम आ सकती है। ओके, सीमेंट्स की क्या आ सकती है, खराब आ सकती है। ओके ठीक है, ठीक है, तो चलो।
ठीक है। ओके। ओके चलो, तो अगर अपन बात करें तो अपने पास कलर ऑफ सीमेंट इज यूनिफॉर्म, इज यूनिफॉर्म ग्रीनिश, ग्रीनिश ग्रे कलर, ग्रे कलर। ओके। ओके, सीमेंट should feel feel smooth when touched and rubbed between the fingers, fingers. Rubbed between the fingers. Okay. If hand is inserted inserted the cement bag, it should feel it should it should feel it should feel cool. It should feel cool. Okay. If a if a small quantity of cement is a small quantity of cement is thrown is thrown क्या कर रहे हो भाई, स्पेलिंग से लिखो। is thrown thrown in the water bucket, then cement should float. Then cement cement should float before before sink before sink. Okay. A thin paste of cement water should should feel sticky sticky between the between the between the finger between the finger. A cement bag, a cement
bag should be should be free from free from any any hard lumps hard lumps such such lumps such lumps are formed by the absorption absorptions of of water from the surrounding from the atmosphere या surrounding कुछ भी लिख सकते हो। ओके तो ये बेसिकली अपने पास क्या है फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट के अंदर अपन ने क्या क्या किया है कि अपने पास स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ दी ओके ओके तो अपन ने देखा कि अपने पास एक तो सीमेंट बैग के अंदर हाथ डाला तो ठंडा फील होना चाहिए, हाथों के बीच में रब किया तो अपने पास स्मूथ फील होना चाहिए। अगर रफ फील हो रहा है इसका मतलब क्ले पार्टिकल्स ज्यादा है। ओके सीमेंट का यूनिफॉर्म ग्रीनिश ग्रे कलर्स होना चाहिए। ओके लंप से सीमेंट बैग्स क्या होने चाहिए फ्री होने चाहिए। सीमेंट्स अगर अगर पिंच ऑफ द सीमेंट powder should be thrown into the bucket, then it should be float before the sink से डूबने से पहले कुछ देर वो क्या करेगी सरफेस पे मूव करेगी फ्लोट करेगी है ना। और आपके पास क्या होना चाहिए कि अगर सीमेंट पेस्ट बना के ऐसे फिंगर्स के बीच में क्या करेंगे रब करेंगे तो अपन को स्टिकी फील होना चाहिए। दूसरा अपने पास ये देखते हैं कि सीमेंट पेस्ट का एक थिन लेयर्स पेस्ट बना के और उसको क्या करेंगे ग्लास प्लेट्स पे बनाएंगे और उसको 24 आवर्स के लिए पानी में मर्ज करके छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार के क्रैक्स वगैरह के साइंस नहीं आने चाहिए। तो ये बेसिकली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट है ना। ओके लेट्स लिखेंगे एक थिन पेस्ट ऑफ सीमेंट ओवर प्लेस्ड सीमेंट पेस्ट placed over a glass plate when immersed immersed in water for 24 hours 4 hours it must set and should not should not show any sign of sign of cracks cracks ठीक। ओके ओके दीज आर द आपके पास टेस्ट हैं विच आर कंडक्टेड ऑन द लैब। एक अपने पास स्ट्रेंथ टेस्ट भी करते हैं ना फील्ड टेस्ट के ऊपर। तो ये अपने पास ये फील्ड टेस्ट अपने पास कौन से हो गए अपन को यहाँ पे ये हो गया फिजिकल टाइप्स है ना फिजिकल टेस्ट। ओके चलो लिख देता हूँ फिजिकल टेस्ट। ओके वैसे तो मेरा इसको कराने का इरादा बाद में था ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है दैट इज द स्ट्रेंथ टेस्ट है ना। ओके
दैट इज द ऑल्सो द फील्ड टेस्ट, है ना। ओके पहले तो मेरा इरादा बाद में का था, लेकिन अभी मैं करवा देता हूँ। ओके, ये अपने पास आ गया स्ट्रेंथ टेस्ट। दिस शुड ऑल्सो बी टेस्टेड ऑन द फील्ड, है ना। स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन साइट के ऊपर कंडक्ट किया जाता है स्ट्रेंथ टेस्ट। तो इसमें अपन क्या करते हैं, प्रिपेयर प्रिपेयर ए सीमेंट ब्लॉक ऑफ साइज 25 इंटू 200 mm³ for the given sample and and immerse immerse it in water in water for 7 days. 7 days. Remove 7 days. Remove from water and placed placed over over the sport sports at 150 mm apart. Okay, the given sample of cement the given sample of cement should not should not show any sign of failure when subjected to center point load of 340 न्यूटन। ओके, सिंपल सा क्या है कि अपने पास एक सिंपल सा अपन क्या बनाएंगे, एक सीमेंट का ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, सीमेंट का ब्लॉक बना देते हैं। ओके, सीमेंट का जो ब्लॉक बनाया उसकी लेंथ रखेंगे अपने पास कितनी, 200 mm। ओके, लेंथ कितनी रखी, 200 mm। 200 mm। ठीक है, 200 mm। ओके, 200 mm की अपन ने लेंथ। ओके, 200 mm लेंथ रखी। ओके, एक सेकेंड। ओके, वाला इनपुट। ठीक है, कैमरा इज वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये 25 25 25 इंटू में 200 का क्या किया, एक रेक्टेंगुलर शेप का ब्लॉक प्रिपेयर किया।
ओके, रेक्टेंगुलर शेप का क्या किया, ब्लॉक प्रिपेयर किया। ओके, तो अगर अपन बात करें तो ये कितना है, 25 mm, 25 mm, ये भी कितना है 25, ये आपके पास कितना है 200 mm, 200 mm। ओके, इसको अपन इस हिसाब से प्लेस किया कि इनके बीच में एक स्पोर्ट के ऊपर प्लेस कर देंगे, और इन स्पोर्ट के बीच का जो इंटरवल है आपके पास कितना रहना चाहिए, ये आपके पास एक स्पोर्ट इधर आ गई, एक स्पोर्ट इधर आ गई, इन दोनों के बीच का क्या आना चाहिए, गैप कितना आना चाहिए, 150 mm आना चाहिए। ओके, ये कितना है 25 mm, ये भी कितना है 25 mm। ओके, ये अपने पास सीमेंट ब्लॉक आ गया और सीमेंट ब्लॉक आ गया। तो अगर इसके ऊपर एक अपने पास एक कांस्टेंट पॉइंट लोड लगाते हैं, कितना 340 न्यूटन का, तो अपने पास किसी भी प्रकार का क्रैक्स वगैरह इसके अंदर नहीं आना चाहिए। बस ये सिंपल सा टेस्ट है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ से ये डिफरेंट है। दिस टेस्ट शुड बी कंडक्टेड ऑन द साइट, कंडक्ट किया जाता है फील्ड टेस्ट के रूप में, है ना। तो 340 न्यूटन के फोर्स के अंदर आप कुछ भी, आप चाहे एक सीमेंट के बैग के अंदर 340 न्यूटन का वेट लगा के आप रख सकते हो। ठीक है, दीज आर द टेस्ट। ओके, नाउ सेकंड इज द, नाउ नेक्स्ट थिंग इज द लैब टेस्ट। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या आते हैं, नंबर 2 इज द लैब टेस्ट। ओके, लैब टेस्ट। ओके, क्या कहते हैं अपने पास, लैब टेस्ट। ओके, लैब टेस्ट, these tests should be conducted on the, these tests should be conducted on the site, या और these tests should be conducted in the laboratories के अंदर अपने पास टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, है ना। तो these टेस्ट अपने पास फर्स्ट टेस्ट आता है फाइनेस टेस्ट। ओके, देखो फाइनेस टेस्ट अपने पास बेसिकली अपने पास क्या होता है, मैं पहले अपने पास अपन बात करते हैं। तो लैब टेस्ट के अंदर अपने पास नंबर 1 पे, आपके पास जो नंबर 1 पे अपन आज टेस्ट जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द फाइनेस टेस्ट। के फाइनेस टेस्ट क्या होता है, फाइनेस टेस्ट अभी देखते हैं। अपने पास नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और उसके बारे में अपने पास देखते हैं। तो पहला तो अपने पास आता है फाइनेस। फाइनेस होता क्या है, फाइनेस बेसिकली रिप्रेजेंट्स करता है मीन साइज ऑफ द, मीन साइज ऑफ द, मीन साइज ऑफ द सीमेंट पार्टिकल, सीमेंट पार्टिकल्स। ओके, मीन साइज ऑफ द सीमेंट पार्टिकल। ओके, फाइनेस अपने पास, अगर आपके पास क्या है फाइनेस, तो फाइनेस अपने पास क्या होता है, मीन साइज ऑफ द पार्टिकल। जितना ज्यादा फाइनेस बढ़ेगा उतना ही आपके पास क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्या होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ जाएगी, अगर अपन को पता है कि फाइनेस बढ़ेगा तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सर ये बात समझ में नहीं है, सरफेस एरिया कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपके पास हाइड्रेशन क्या होगा, प्रॉपरली होगा। तो ठीक है सर, हमें बता दो कैसे फाइनेस बढ़ रहा है। तो अगर अपने पास ये देखो, ये मेरे पास एक बुक है जो कि मैंने हाथों पे रख रखी है। ये बुक कह रहा है यूर ड्रीम्स आर माइन नाउ, आपके सपने आज से मेरे हुए। ठीक है, तो अपने पास ये एक छोटी सी बुक है। अगर इस बुक की थिकनेस देखेंगे, मोटाई देखेंगे, तो ये लगभग 1 इंच के आसपास की इसकी मोटाई। ठीक है, 1 इंच की मोटाई के साथ में अगर अपने पास देखते हैं तो ये आपके पास ये इतना, जितना बुक का साइज है उतना ही क्या कर रही है, सरफेस एरिया क्या कर रही है, कवर कर रही है। ठीक है, करेक्ट हुई बात। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसकी थिकनेस आधी कर दी, थिकनेस क्या कर दी, आधी कर दी। तो जैसे ही अपने पास थिकनेस आधी की, इसने जो सरफेस एरिया क्या था, डबल कर दी। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूँ, नंबर ऑफ पेजेस को क्या करता जाऊं, अलग अलग सेपरेट करते जाऊं। तो अगर एक एक पेज को सेपरेट कर दूंगा तो ये पूरे रूम को कवर कर ली। यानी अपने पास पेज की, बुक की थिकनेस क्या होती घटती गई, और उसने अपने पास जो सरफेस एरिया था, अगर मैं उसको रखने को चाहूंगा तो वो मेरे एक पूरे रूम को क्या कर लेगी, कवर कर ली। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर मैं फाइनेस को बढ़ाता जाऊंगा,
कि अगर साइज ऑफ द मीन पार्टिकल साइज अगर अपन मैं घटाता जाऊंगा तो सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो पानी को वाटर कंटेंट या वाटर सीमेंट रेशो को ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, जिससे वो क्या होगा, अच्छे से क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। तो उसकी वजह से रेट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ेगा, और आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगी तो आपके पास क्या होगा, सेटिंग टाइम्स के अंदर भी क्या आएगा, रेट ऑफ द सेटिंग टाइम्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ज्यादा हाइड्रेशन होगा, तो ज्यादा हाइड्रेशन होगा और लंबे ड्यूरेशन तक होगा। तो आपके उसकी वजह से आपके पास क्या होगा, ज्यादा वो सरफेस एरिया कवर कर पाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, सीमेंट्स की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कैसे हुई सर, फाइनेस बढ़ेंगे तो आपके पास मीन, फाइनेस का मतलब क्या है, मीन साइज ऑफ द पार्टिकल से अपना मतलब है, मीन साइज बढ़ेगा तो आपके पास सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो सीमेंट को आपके पास, सीमेंट वाटर को आपके पास स्लरीज बनाने के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशो को। तो जिसकी वजह से उनके बीच की जो बॉन्डिंग्स होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो बॉन्डिंग अच्छी होगी तो उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी क्या आएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो अगर बॉन्डिंग अच्छी होगी तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और उसके साथ साथ में आपके पास हाइड्रेशन के रेट को भी ये इंप्रूव करती है, और प्लस में अपने पास छोटी मोटी चीजों को और भी इंप्रूव करेगी। ठीक है, क्या क्या चीजों को करती है देखते हैं। तो फाइनेस्ट टेस्ट कहते हैं, ओके, दिस टेस्ट, दिस, ओके, दिस टेस्ट, दिस टेस्ट is performed in in order to check the the extent extent of grinding grinding of the of the cement cement, which in terms of in terms to control the to control rate of rate of hydration hydrations that govern governs पहले a rate of gain of strength, a rate of gain of strength, a rate of setting, a rate of setting time, setting फाइनेस बढ़ने से आपके पास जो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रेट ऑफ प्री हाइड्रेशन, रेट ऑफ प्री हाइड्रेशन, ओके, नंबर 4 अपने पास आती है, ओके, नंबर 4 आती है रेट ऑफ evaluation evolutions of heat, evolution of heat, okay, rate of aggregate, rate rate of aggregate 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 alkali reaction, alkali reactions,
the fineness, the fineness of semen can be can be obtained obtained by following. तो अपने पास फाइननेस के लिए अपने पास अलग अलग टेस्ट आते हैं। तो उन्हीं टेस्टों में से अपने पास आता है, पहला टेस्ट आता है जिसका नाम है अपने पास, दैट इज द फाइननेस ऑफ द सीमेंट्स के अंदर आपके पास सीव एनालिसिस। ओके, ओके, क्या कहलाता है? सीव एनालिसिस। ओके, फर्स्ट टेस्ट अपने पास आता है नंबर 1। आपके पास पीछे क्या लिखा है? कैपिटल ए लिखा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1। So that is the sieve analysis. Sieve analysis. Sieve analysis. Sieve analysis. ओके, देखो अपने पास क्या है, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी यहाँ पे एक सीव पड़ा है ना, एक ये सीव का ढक्कन पड़ा है जिसे सीव लिड कहा है। ओके, दिस इज वेइंग मशीन और सीव स्टैकिंग मशीन। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा ऐसे समझ लो कि अपने पास एक सीव लेते हैं, सपोज दैट कि अपने पास सीमेंट लेते हैं, सीमेंट लेते हैं जिसका वेट ले लेते हैं 100 ग्राम। ठीक है, कितना लिए? 100 ग्राम। ओके, एक अपन ने सीव ली, ऐसे सीव ली, और एक इसके नीचे दोबारा सीव लगा, पेन टाइप का लगा दिया। ये पेन आ गया और ये आ गया 9 नंबर की सीव वाली, 9 नंबर सीव वाली। ठीक है, 9 नंबर सीव वाली। 9 नंबर सीव का मतलब होता है 19 माइक्रोन की सीव वाली। अब इसके ऊपर अपन ने क्या डाला? 100 ग्राम सीमेंट डाली, सीमेंट 100 ग्राम सीमेंट डाली। ओके, अब अपन चाहे तो इसको सीव स्टैकिंग मशीन के अंदर लगाया, और सीव स्टैकिंग मशीन अपन कितने 15 मिनट के लिए चालू कर दे, 15 मिनट के लिए मूव कर, या फिर अपन हाथ में ऐसे पकड़ो और इसको क्या करो, स्ट्राइक करो। कितनी देर तक? 15 मिनट तक स्ट्राइक करते रहे। ऐसे जैसे आटा छानते हैं ना, वैसे छानते रहेंगे। कितनी देर तक? 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद में अपन क्या करेंगे, इनको ओपन करेंगे। इसके ऊपर क्या लगी होगी? लिड लगी होगी ना, तो इसको ओपन करा, और अपन देखेंगे कि इसका 90% ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन शुड बी क्या होना चाहिए, इस सीव से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। ओनली 10% से ज्यादा आपके पास रेजिड्यूज नहीं बचना चाहिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर। आपके पास नॉर्मल सीमेंट आती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर, उसके अंदर ये वेटेज 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब 90 ग्राम। तो अपने पास ये बोल सकते हैं कि ये सीव कितनी थी, तो 90% ऑफ द पार्टिकल शुड बी फाइनर देन 90 माइक्रोन्स, या 9 नंबर सीव से क्या है अपने पास? माइक्रोन से, यानी उसका साइज जो एवरेज साइज क्या आ गया? 90 माइक्रोन आ गया। दैट्स द रिप्रेजेंट फॉर फाइनेस। ओके, ज्यादा ये अपने पास हार्ड एंड फास्ट टेस्ट है नहीं, सिंपल सा टेस्ट है कि जैसे आटा छानते हैं, तो जितना पास हो गया वो क्या कहलाएगा कि उछलने से साइज में छोटा था इसलिए पास हो गया, बड़ा होता तो ऊपर ऊपर रह जाता। ठीक है, ओके, तो अपने पास इन दिस टेस्ट इन दिस टेस्ट 100 gram of cement of cement sample is placed placed over IS sieve number 9, 19 microns, and sieving sieving is done continuously 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 for
at least 4 at least 15 minutes along the breaking of, एक बार लम्प्स बन जाते हैं ना, उनको भी साथ ही साथ ब्रेकिंग करते हैं, along the breaking of air said lumps. Okay, weight of residue left over the sieve, left over the sieve, sieve is then noted. Okay, for OPC, weight of residues retained over the sieve must not exceed exceeded then exceeded 10% 10% of cement weight से cement weight ओके सीमेंट वेट से 10% ज्यादा नहीं, ठीक है, क्लियर, कोई आपत्ति, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है आपके पास ब्लेने एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ओके, 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 आपको ओके, ब्लेने एयर permeability test permeabilities test। ओके, ब्लेने एयर परमेबिलिटीज टेस्ट। ओके, क्या कहता है ब्लेने एयर परमेबिलिटी टेस्ट? देखो, अब आप लोगों को पिक्चर्स की तरफ ध्यान दे रहे होगे, पिक्चर्स की तरफ ध्यान मत दो, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। ओके, कि मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनेंगे। आपके पास कैसे क्या कहता है ब्लेने एयर परमेबिलिटी टेस्ट? ओके, तो सिंपल सा ये है ओके कि अपने पास दो प्लेट्स, ओके, दो प्लेट्स, ठीक है, दो प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के अंदर अपने पास क्या करेंगे, इन दोनों प्लेट्स के अंदर अपन सीमेंट को ऐसे भर देंगे, डेंस। ऊपर से एक इधर से पाइप कनेक्टेड होगी और नीचे भी इसकी एक पाइप इधर से कनेक्टेड होगी, ठीक है। एक मिनट के लिए तो रुको, क्या कहता है ब्लेने एयर परमेबिलिटी टेस्ट? तो ब्लेने एयर परमेबिलिटी टेस्ट हमें ये बता रहा है कि अपन क्या लेंगे, एक ऐसी प्लेट लेंगे, ओके, एक प्लेट ऐसे ली, ओके, इस प्लेट के अंदर आपके पास यहाँ पे आपके पास बीच में अपने पास एक एयर पास होने के लिए पाइप, ओके, यहाँ पे अपन ने दूसरी प्लेट ली, उन दोनों प्लेट्स को आपस में पैरेलली रखा, तो इन प्लेट्स के अंदर अपने पास ऐसा अरेंजमेंट है कि इनके बीच में अपने पास ऐसे ये इधर पाइप आ गई और एक पाइप इसकी इधर ऊपर की तरफ चली, ठीक है, दोनों प्लेट्स, ओके।
अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में अपन क्या करेंगे, सीमेंट पाउडर भर के छोड़ेंगे, सीमेंट पाउडर भर के छोड़ेंगे, सीमेंट पाउडर भर के छोड़ दिए, ये क्या है, सीमेंट, ठीक है, सीमेंट। अब यहाँ पे अपने पास क्या लगाएंगे, एक डायल गेज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डायल गेज लगाएंगे। ओके, यहाँ पे अपने पास एक डायल गेज लगाया जिसमें प्रेशर नोट होगा, एक डायल गेज यहाँ पे लगाया, ओके, एक डायल गेज अपन ने यहाँ पे लगाया, ओके, यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो अगर अपने पास यहाँ से अपन एयर पास करेंगे, ओके, जिसका वॉल्यूम क्या है, K1 है, और यहाँ से K2 रिसीव होगा, तो K1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2। ओके, जितना फाइननेस बढ़ेगा, ठीक है, जितना फाइननेस बढ़ेगा उतना ही साइज ऑफ द वर्ड्स क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स तो इंक्रीज होंगे क्योंकि सरफेस इंक्रीज हो रहा है फाइननेस बढ़ने से, लेकिन साइज ऑफ द वर्ड्स क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। अगर साइज ऑफ दी वर्ड्स रिड्यूस हो जाएगा तो उसमें से पास होने वाली एयर की क्वांटिटीज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, एयर की क्वांटिटीज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, एयर की क्वांटिटीज क्या होगी, कम होगी, तो अपन को दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस पता चलेगा। ओके, एयर की क्वांटिटीज कम होगी, जितना ज्यादा फाइननेस होगा उतना ही एयर की क्वांटिटीज क्या होगी, कम होगी। तो अपन इन प्लेट का सरफेस एरिया देख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, और इसको कवर करने के लिए जितने ग्राम्स लगेगी सीमेंट, दैट इज द रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक सरफेस एरिया की फॉर्म्स के अंदर अपन क्या कर देंगे, अपने पास फाइननेस ऑफ द सीमेंट, क्योंकि जितना पार्टिकल्स क्या होगा फाइनर होगा उतना ही एयर क्या होगी उसमें से कम पास होगी। जैसे अगर मान लो अपने पास, जैसे ये मेरे पास स्पेट साफ करने का क्या है, कपड़ा है ना, तो अगर आप इसके कपड़े के देखोगे तो इसके अंदर फाइबर्स क्या है, बहुत पतले पतले होते हैं ना, कि अपन बहुत सी बार आता है कि जैसे ग्लासेस साफ करने के लिए, विंडशीट वगैरह गाड़ियों वगैरह के लिए माइक्रो फाइबर्स वाले टॉवल्स आते हैं, तो उसमें बोलते हैं इतने नंबर ऑफ फाइबर्स है, इतने माइक्रोन्स के क्या लगे हैं, फाइबर्स लगे, क्योंकि जितने फाइन्स होंगे उतना ही स्क्रैचेस आने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो जितना फाइन होगा उतना ही कपड़ा क्या होगा, डेंस होगा, तो इसके अंदर से अगर मैं एयर पास करूंगा तो वो क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू द दूसरा, अगर अपने को कोई लिनन वगैरह का कपड़ा होगा तो उसके अंदर से ज्यादा पास होगी, है ना। तो दैट इज, तो अपने पास पर्टिकुलर एरियाज के अंदर इस एरियाज के ऊपर अपन सीमेंट लगाएंगे। ऐसे ये मान लो कि ये मेरा हाथ है, ये प्लेट था, इसका मैंने क्या कर लिया, सरफेस एरिया नोट कर लिया। सरफेस एरिया नोट करने के बाद में इसमें मैंने 10 ग्राम सीमेंट रख दी, और 10 ग्राम सीमेंट से ये पूरा पूरा हाथ मेरा क्या हो गया, कवर हो गया। फिर दूसरी प्लेट यहाँ से रखी और दोनों के बीच में से क्या किया, एयर पास करेंगे, ठीक है। तो जितनी कम एयर पास होगी उतना ही क्या आएगा, फाइनेस बढ़ेगा, तो उसी टाइम अपन देख लेंगे कि अपने पास सरफेस एरिया, वेट ऑफ द सीमेंट्स को नोट कर लेंगे, विच इज रिप्रेजेंट्स द आपके पास फाइनेस ऑफ द, विच इज रिप्रेजेंट्स द फाइनेस ऑफ द सीमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस टेस्ट इज नोन एज ब्लेने एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ओके, तो अपने पास लिखें, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। ओके, सिंपल सा है, द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल प्रिंसिपल of test is based upon the upon the upon the relationship relationship between flow of air flow of air air through the bed of the cement bed of the cement bed of the cement particles 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 and surface area surface area of particles particles forming the forming the forming the bed
forming the bed. Generally, 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 blene, blene, air, permeabilities, permeabilities, apparatus, apparatus is used, is used in this case, in this case, okay, in this case. तो अपन ने अभी जो बनाया था वो डायग्राम्स में थोड़ा सा दोबारा से बना देता हूँ. ओके, ये अपन ने क्या कर दिया, सीमेंट लेयर्स. ये अपने पास सीमेंट लेयर्स आ गई. ठीक है. इसी बीच में अपने पास यहाँ पे अपने पास डायल गेज भी लगा देते हैं. ये आपके पास यहाँ से K1 प्रेशर जा रहा है, यहाँ पे K2 जा रहा है. तो K1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2. ओके, ठीक है. क्लियर. एक तरफ से एयर गई, दूसरी तरफ से अपन ने एयर को कैप्चर कर लिया, है ना. ये पाइप एक लॉन्ग डिस्टेंस पे कनेक्टेड होती है, लगभग 1-1.5 मीटर की हाइट के ऊपर कनेक्टेड होती है ना. तो अपने पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कंटिन्यूटी के अंदर डायग्राम से, तो खाली प्लेट्स का डायग्राम. ओके, नेक्स्ट अपन इसके बारे में कुछ एक और चीजें लिख लेते हैं. ओके, द फाइनेस, द फाइननेस, द फाइनेस ऑफ सीमेंट, of cement is reported, reported in terms of, in terms of, terms of parameter, parameter as, as specific, specific surface area, that is, that is
सरफेस सरफेस एरिया पर यूनिट वेट फॉर ओपीसी ordinary Portland. Specific surface area should not be less than 2250 centimeter square per gram. Okay, centimeter square per gram. ओके, तो अपने पास इधर लिखते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट. टाइप ऑफ सीमेंट. सीमेंट. ओके, स्पेसिफिक सरफेस एरिया. ओके, स्पेसिफिक सरफेस एरिया. पहले आती है आपके पास ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. सीमेंट. तो ये अपने पास होती है 2250. ओके, इनकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम है. ओके, मीटर स्क्वायर पर केजी लिखेंगे तो 22 आपके पास हो जाएगी, 225 हो जाएगी. ओके, सेकंड आपके पास आती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट. रैपिड हार्डनिंग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट. इसके लिए कितनी होती है? 3250. ओके, फिर आती है लो हीट सीमेंट. लो हीट हीट सीमेंट. कैसे बनी सारी डिटेल्स के अंदर लो हीट सीमेंट, तो उसके लिए भी क्या आती है? 3250. ओके, फिर आता है पोर्टलैंड. पोर्टलैंड पोजोलाना. पोजोलाना. पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट. आपके पास इसका आता है 3000. फिर आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट. हाई एल्यूमिना एल्यूमिना सीमेंट. तो उसके लिए कितना होता है? 2250. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना. सुपर सल्फेट सीमेंट. सुपर सल्फेट सीमेंट. सुपर सल्फेट सीमेंट. सुपर सल्फेट सीमेंट उसके लिए आता है 4000. ओके, दैट इज द ओके दैट इज द ओके दैट इज द आपके पास क्या कहलाता है? आपके पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालने के लिए आपके पास ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, टेबल को याद रखना. ओके, एग्जाम्स के अंदर बहुत सी बार आपसे ये पूछा जाता है. अपन ने ध्यान रखना कि मैं जब क्लास नोट्स लिखवा रहा हूँ, देखो मैंने अपलोड भी नोट्स कर रखे हैं, ये भी अपलोड करूंगा, है ना. तो उनके अंदर और इनके अंदर देखना कि उसके अंदर फुल डिटेल्स के अंदर लिख रखा है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड लिख दिया. फालतू की एक सिंगल लाइन मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है. अगर यहाँ पे अगर आपको 100% देखोगे तो इसमें से 90 to 95% वही चीजें लिखी है जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जा चुकी है या पूछे जाने की संभावना. रेस्ट ऑफ द इधर उधर की कहानियां यहाँ पे कुछ भी अपन ने मेंशन नहीं की है. मैंने इस चीज का स्पेसिफिकली ध्यान दिया है कि कोई भी फालतू की इधर उधर की कहानी अपन मेंशन ना करें. तो आपको अगर आपको क्या करना है, इनको एज ए शॉर्ट नोट्स की तरह पे ही अगर आप यूज करना चाहो तो आप एज ए शॉर्ट नोट्स के तौर पे इनको यूज कर सकते हो. और आप जैसे इनको अगर फुल नोट्स के फॉर्म्स के अंदर यूज करोगे तो फुल नोट्स के फॉर्म्स के अंदर भी ये काम आएंगे आपके पास.
ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी चीज, अगर आपको डाउट लगे तो आपको भी पता है कहाँ पे संपर्क करना है। नाम मेरा क्या है? ठीक है, नाम मेरा देवेंद्र है और नंबर आपके पास सभी के पास में है। कितने हैं? 8003511023। ठीक है, तो एक बार मैं वापस से आपको रिमाइंडर करवा देता हूँ। फॉर एनी डाउट एंड इंक्वायरी या क्वेरी, ओके, अपने पास यहाँ पे बीच में एक पेज डाल देता हूँ मैं आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए। ओके, ठीक है, फोर, ओके, ओके, तो फॉर एनी डाउट, ओके, ओके, नाम मेरा देवेंद्र सर है, आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके, नंबर मेरे हैं 8003511023। आप मुझे ईमेल्स भी कर सकते हो, देवेन झाझड़िया, ये जी है ना? ओके, देवेन झाझड़िया 008@gmail.com। देवेन झाझड़िया, झाझड़िया 008 000008@gmail.com, gmail.com, ओके, .com। ठीक है, तो ये 835 11 023। आप आपकी अगर कोई डाउट्स हो तो ओनली व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ओनली। ठीक है, तो अगर आपको बात करनी हो तो आप खाली मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर, आई एम, माई नेम इज दिस, आई एम एंड आई एम फ्रॉम द आरोहन एजुकेशन, दिस इज माई नेम, और आई हैव सम डाउट्स। तो अपन, आप मैसेज ड्रॉप कर देना, व्हेन आई गेट टाइम्स आई विल डेफिनेटली कॉल यू बैक। ओके, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको डेफिनेटली आपको कॉल करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट आपके पास टेस्ट आता है आपके पास फाइनेंस का, जिसे रेंगुलर टर्बिडिटी मीटर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंगुलर टर्बिडिटी मीटर्स कहा जाता है। ओके, रेंगुलर टर्बिडिटी या सेडिमेंटेशन टर्बिडिटी टेस्ट भी कहा जाता है। ओके, ठीक है, तो नंबर थ्री टेस्ट आपके पास आ गया, इज ऑन योर डिस्प्ले, नंबर थ्री। ओके, नंबर थ्री, 1 2 3, that is the sedimentation, sedimentation or wrangler turbidity टेस्ट। ओके, इस टेस्ट में करते क्या? ओके, जैसे आपको ये दिखाई दे रही है, ऐसी कोई ग्लास प्लेट्स, ये अपने पास क्या है? ग्लास। ओके, ये ग्लास प्लेट्स। ओके, इस ग्लास प्लेट्स के अंदर अपन क्या करेंगे? कैरोसिन भरेंगे। क्या भरेंगे? कैरोसिन। ठीक है, कैरोसिन भर दिया। ओके, कैरोसिन भर दिया। ओके, अब इसके अंदर अपने पास, इसके अंदर अपन क्या करेंगे? ओके, जैसे अपन क्या करेंगे? सिंपल से सुनो। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या है? तो आपके पास एक ऐसा ही सिलेंड्रिकल शेप का क्या है? अपने पास एक मोल्ड। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पिक्चर्स के अंदर एक सिलेंड्रिकल शेप की ग्लास की बोतल दिखाई दे रही है। ओके, इस बोतल के अंदर अपन क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे? इसके अंदर अपन कैरोसिन भरेंगे। क्या भरेंगे? कैरोसिन भरेंगे। ठीक है, कैरोसिन भर लिया। फिर अपन ने क्या लिया? एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ दी, ठीक है, वेटेड अमाउंट ऑफ दी सीमेंट लिया, और उस सीमेंट को जैसे नमक डालते हैं ना, वैसे धीरे धीरे उसको क्या करेंगे? डालेंगे, स्प्रेड करेंगे। तो अपन को पता है कि सीमेंट शुद्ध क्या करेगी? फ्लोट बिफोर गेटिंग द सिंक। सिंक करने से पहले वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी। ठीक है,
और इसके बेस के अंदर अपने पास एक फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट लगी हुई है। क्या होगी? फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगी। ओके, अब अपने पास क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट लगी हुई थी। अब इसके अंदर से अपन क्या करेंगे? लाइट पास करेंगे। तो लाइट पास करेंगे तो आपके पास सीमेंट पेस्ट होने की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट्स के ऊपर क्या आएगी? लाइट क्या आएगी? कम आएगी, तो वो कम कैप्चर करेगी। ठीक है, अगर आपके पास क्या होगा? फाइनेस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता था अपने पास? मीन साइज ऑफ द सीमेंट पार्टिकल। और फाइनेस बढ़ने से अपने पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा था, तो अपने पास सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा था, तो आपके पास नंबर ऑफ वॉइड्स भी क्या होते जा रहे थे? इंक्रीज हो रहे थे। बट साइज ऑफ द वॉइड्स क्या हो रहे थे? कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रहे थे। साइज ऑफ द वॉइड्स रिड्यूस होंगे तो उसमें से पास होने वाली लाइट की टेंडेंसीज को क्या कर देगा? नंबर ऑफ द लाइट रेज को क्या कर देगा? वो मिनिमाइज करवा देगा। अगर आपके पास पार्टिकल्स बड़े होंगे तो उनके अंदर बचने वाला गैप भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा होगा तो आपके पास क्या होगा? ज्यादा होगा तो आपके पास क्या होगा? तो लाइट भी क्या होगी? ज्यादा पास होगी। और ज्यादा पास होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट्स भी क्या करेगी? ज्यादा कैप्चर करेगी। ठीक है, इसी कंटिन्यूसली फिनोमेना के अंदर अपन क्या करेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट लाइट्स क्या करते चलेंगे? पास करते चलेंगे। जैसे जैसे अपने पास फाइनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास क्या होता जाएगा? लाइट पास होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो जैसे अपने कैरोसिन के ऊपर रख दिया तो आपके पास टर्बिडिटी बेसिकली क्या कर देता है? धुंधलापन ही तो होता है कि टर्बिड वाटर कितना है जिसमें आर पार देखने की टेंडेंसी। तो अपन ने जैसे सीमेंट्स रखा हो तो जैसे लाइट पास हो रही थी तो धीरे धीरे सीमेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? कुछ टाइम्स के बाद में फ्लोट करने के बाद में कुछ एक टाइम्स के बाद में धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? सिंक होने लग जाएंगे। सिंक होने लग जाएंगे तो लाइट भी पास होनी क्या होती जाएगी? ज्यादा होती चलेगी। वही अपन क्या करेंगे? नोट करते हुए चलेंगे और यहाँ साइड में लगी हुई डिस्प्ले के अंदर जो लाइट पास होती जाएगी उसकी इंटेंसिटीज आती जाएगी। यहाँ डिस्प्ले आपको साइन में यहाँ पे ये डिस्प्ले दिखाई दे रही है ना, इसमें आती जाएगी और वो नोट कर लेंगे। और अपन क्या करेंगे? अब वेट अपॉन में अपने पास ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेट अपॉन में अपने पास आपके पास सरफेस सॉरी सरफेस एरिया अपॉन में वेट्स की फॉर्म्स के अंदर क्या करता है? रिप्रेजेंट्स करता है। ओके, सरफेस एरिया किसकी फॉर्म्स में? वेट्स पर आपके पास यूनिट्स के फॉर्म में। तो इसकी अगर अपने पास इसकी यहाँ पे लिख देता हूँ ना, यूनिट नहीं लिखी तो इसकी यूनिट। तो यूनिट इसकी होती है बेसिकली आपके पास, बेसिकली यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम या फिर मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर केजी। ओके, क्लियर। ओके, तो लिखेंगे ए सेंसिटिव ए सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव प्लेट a sensitive plate a sensitive photo electric electric plate is is placed placed on the the bottom on the bottom bottom of specimens specimens specimen on the bottom of specimens bottom of specimens and captures light passing passing through the through the through the solution passing through the solutions. Okay, ठीक है। It measures it measures
measure the fineness, fine, it measure the fineness, it measure the fineness in in terms of, terms of specific, specific surface area, specific surface area. Okay, in this method, in this method, mold is mold is filled with, filled with with kerosene, kerosene and cement particle and wetted cement particles and wetted wetted cement particle, cement particles, particles are spread over it and 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 further this mold is placed, is placed in the turbidity meter, turbidity meter, turbidity meter. Okay, as time passes, time passes, sedimentation, sedimentations of particles, of particles, particles happen, happens. The light passing, light passes, passes will increase, increases. Okay, this is the sedimentation test of the और फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ द सीमेंट्स. ओके, इसके अंदर भी अपने पास क्या करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया की फॉर्म्स के अंदर फाइनेस मेजर किया जाए. ओके ओके, यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. ओके, तो नेक्स्ट टेस्ट अपने पास आता है, नेक्स्ट टेस्ट. ओके, नेक्स्ट टेस्ट आता है आपके पास, दैट इज द कंसिस्टेंसी टेस्ट. ओके, क्या आता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट. ओके, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट अपने पास. ओके, तो अपन इस टेस्ट को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. खाली मैं हेडिंग लिख के छोड़ रहा हूँ कि इससे अपन को क्या करना है, कंटिन्यूटी करनी है. ओके, नंबर आपके पास, अगर अपन किस पेन से लिख रहे थे अपने पास, फाइनेस. ओके ओके, नेक्स्ट आपके पास कैपिटल बी से अपन को लिखना है कंसिस्टेंसी टेस्ट. ठीक है, कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट. क्लियर, कोई आपत्ति नहीं होगी. ओके, तो अपने पास आज का सेशन यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में अपन करेंगे आगे का टेस्ट, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे, फिर स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ सीमेंट्स देखेंगे और खत्म.
ओके, कंसिस्टेंसी करेंगे, उसके बाद में साउंडनेस देखेंगे, और फिर उसके बाद में स्ट्रेंथ देखेंगे, टेंसाइल और कंप्रेसिव, और अपने पास लगभग 3 एक घंटे का बाकी रहा है। ओके, क्लियर? ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।